Hello everyone, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter 14, that is chemical effects of electric current. Before that, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So the first question is, fill in the blanks. Most liquids that conduct electricity are solution of dash dash and dash. जो ज़्यादातर लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उनमें से ट्रेवल करती हैं, वो किस चीज़ के सॉल्यूशन होते हैं? सो दीज आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कोज केमिकल इफेक्ट. जब किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसको हम केमिकल इफेक्ट्स कहते हैं. If you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal. तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, तो जो कॉपर होता है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रोड होती है उस पे डिपॉजिट होता है. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के ऊपर या किसी एक मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिपॉजिट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needles show deflection. Can you explain the reason? जब आप किसी टेस्टर के दोनों एंड को एक सॉल्यूशन में डिप करते हो तो उसके बाद उसके पास में रखी मैग्नेटिक नीडल हिलना स्टार्ट करती है, मीन्स वो डिफ्लेक्शन शो करती है. तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो जब भी किसी टेस्टर को हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, क्योंकि जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और जो सॉल्यूशन है इसका मतलब वो कंडक्टिंग है, यानी कि गुड कंडक्टर है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से ट्रेवल करवा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक इफेक्ट कोज कर रही है और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है. नेक्स्ट, name 3 liquids which when tested in the manner shown in the figure 14.9 may cause the magnetic field to deflect. तो यहाँ पर एक आपको फिगर दी गई है जिसमें एक सर्किट बनाया हुआ है, तो आपको 3 ऐसे लिक्विड्स के नाम लिखने हैं जो आप इस सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हो और जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो. तो ऐसे 3 कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, विनेगर, लेमन जूस एंड टेप वाटर. नेक्स्ट, the bulb does not glow in the setup shown in figure 14.10. List the possible reason, explain your answer. तो यहाँ पर आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आपको बताना है कि ऐसे कौन से पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट है कि जो वायर है सर्किट में वो मे बी लूज़ हो, अच्छे से कनेक्ट नहीं की हो. ऐसा भी हो सकता है जो बल्ब सर्किट में लगा है वो फ्यूज़ हो सकता है. जो सेल या बैटरी हम सर्किट में यूज़ कर रहे हैं वो यूज्ड हो चुकी हों. और नेक्स्ट जो है कि जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो कंडक्टिंग ना हो, मीन्स इंसुलेटर हो सकता है या पुअर कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो इनमें से कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. Next question is, a tester is used to check the conduction of electricity through 2 liquids, label A and B. एक टेस्टर को 2 लिक्विड्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया गया है जिसमें लिक्विड A एंड लिक्विड B है. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. और यह देखा गया कि जो टेस्टर है उसका बल्ब लिक्विड A में तो काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है, लेकिन लिक्विड B में वो बहुत डिम ग्लो कर रहा है.
यू वुड कंक्लूड दैट, तो आप इनमें से कौन सा रीज़न इसके लिए दोगे? सो आंसर फर्स्ट, ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, क्योंकि जो बल्ब है वो ए वाले सॉल्यूशन में अच्छे से ग्लो कर रहा है, ब्राइटली ग्लो कर रहा है, और बी में डिमली ग्लो कर रहा है. सो वी कैन से दैट ए जो सॉल्यूशन है वो बेटर कंडक्टर है कंपेयर टू द लिक्विड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? जो शुद्ध पानी होता है क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो हम क्या कर सकते हैं उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए कि उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रेवल कर सके. सो जो प्योर वाटर होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए उस वाटर में आयंस का होना ज़रूरी होता है. सो अगर हम उस पानी में सोल्ट को ऐड करेंगे तो उस सोल्ट की वजह से वो वाटर कंडक्टिंग होगा और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in case of a fire, before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do this. तो जब कहीं एरिया में किसी एरिया में आग लग जाती है और उसको पानी से बुझाने से पहले जो फायरमैन होते हैं वो उस एरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको पावर ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं. तो ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो पानी वो फायरमैन यूज़ करते हैं उस आग को बुझाने के लिए वो प्योर वाटर नहीं होता है और वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो जो फायरमैन होते हैं इसलिए वो उस एरिया की इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देते हैं ताकि जब वो पानी से उस आग को बुझाएं तो वो उससे अपने आप को और दूसरे जो वहाँ पर लोग हैं उनको बिजली के शॉक या बिजली से होने वाली मृत्यु मीन्स इलेक्ट्रोक्यूशन से सेव कर सकती हैं. तो इसलिए उस एरिया की सप्लाई को कट कर दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर विद दिस टेस्टर. He finds that the compass needle deflects more in the case of sea water. Can you explain the reason? तो एक बच्चा है जो कि समुद्र किनारे रहता है तो वो उस टेस्टर की हेल्प से पीने वाले पानी को टेस्ट करता है और एक बार वो समुद्र के पानी को टेस्ट करके देखता है. तो जो कंपास की नीडल होती है वो समुद्र के पानी में ज़्यादा डिफ्लेक्ट करती है. तो इसका आप कारण बता सकते हैं? तो जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोल्ट होता है कंपैरिजन टू द ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सी वाटर होता है वो बहुत ही खारा होता है और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो उस कंपेयर में उतना खारा नहीं होता है, उसमें इतने ज़्यादा सोल्ट नहीं होते हैं. तो जब वो बच्चा सी वाटर से उसको टेस्ट करेगा तो बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट in sea water it conducts electricity more compared to the drinking water. और इसी वजह से जो सी वाटर है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है क्योंकि उसमें करंट भी ज़्यादा अच्छे से पास हो रहा है और ड्रिंकिंग वाटर में कंपास निडल कम डिफ्लेक्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, is it safe for the electricians to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour? Explain. तो क्या किसी यह इलेक्ट्रिशियन के लिए सेफ़ होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश में भी वो बाहर किसी बिजली के काम को ठीक करे या कोई इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स करे? उसको आपको एक्सप्लेन करना है. सो यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि यह उसके लिए बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि जो बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है या इलेक्ट्रोक्यूशन मीन्स उसकी उस बिजली के झटके की वजह से डेथ भी हो सकती है. क्योंकि जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है. क्योंकि जो रेन वाटर होता है उसमें भी हमारे एनवायरनमेंट के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं वो मिलकर उसमें एसिड बना देती हैं और जो एसिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. नेक्स्ट, पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर is as good as distilled water. So she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? तो पहेली ने ये सुना था कि जो वर्षा का जल होता है वो उतना ही शुद्ध होता है जितना डिस्टिल्ड वाटर होता है. डिस्टिल्ड वाटर शुद्ध पानी को कहते हैं.
इसलिए उसने जो रेन वाटर है उसको एक साफ ग्लास में इकट्ठा किया है और उसने उसको टेस्टर से टेस्ट करके देखा। तो वो सरप्राइज हो गई जब उसने देखा कि जो रेन वाटर है उसके अंदर जो कंपास नीडल है वो भी डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? जो रेन वाटर होता है वो तो प्योर वाटर ही होता है और वह इंसुलेटर होता है जिसमें से आसानी से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो पाती। लेकिन जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में उसमें बहुत से पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत सी गैसेस हैं, और जब रेन वाटर उन गैसेस के साथ मिक्स होता है तो वो एसिड बनाता है, और जो एसिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इसलिए जब पहेली ने उसमें टेस्ट किया रेन वाटर में तो उसके अंदर भी उन गैसेस के साथ मिक्स होके एसिड बन चुका था, इसलिए मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। So the next question is, prepare a list of objects around you that are electroplated. आपके आसपास आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो इलेक्ट्रोप्लेटेड हो, यानी कि उनके ऊपर किसी और मटेरियल की लेयर चढ़ी हुई हो। तो ऐसे बहुत से इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट आपके सराउंडिंग में होंगे, जैसे जो दरवाज़ों के हैंडल होते हैं, बाथरूम्स की टैप होती हैं, साइकिल के रिम वगैरह होते हैं, या शावर, बाइक्स और साइकिल के हैंडल, गैस बर्नर, टीन के कैंस, अलमीरा और बेल्ट वगैरह के बकल भी इलेक्ट्रोप्लेटेड किए जाते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस दैट यू सो इन एक्टिविटी 14.7 इज़ यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो ऐसी प्रक्रिया जो आपने एक्टिविटी 14.7 में की है वो कॉपर को प्योर करने के लिए यूज़ की थी। अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक रोड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। और उसमें आपने पतली जो प्लेट ली थी वो प्योर कॉपर की थी, और जो मोटी रोड थी जो इम्प्योर कॉपर की ली थी एज अ इलेक्ट्रोड। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रोड इज साउट टू बी ट्रांसफर टू द थिन कॉपर प्लेट। और जो कॉपर था जो इम्प्योर रोड से वो ट्रांसफ़र हुआ था पतली प्योर कॉपर की प्लेट पर। विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई। तो उस प्रक्रिया में आपने किस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था और क्यों? तो जो थिक रोड है इम्प्योर कॉपर की उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट उस सॉल्यूशन में से पास होता है जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट जो सोल्ट है उसमें वो डिसोसिएट होता है इनटू कॉपर एंड सल्फेट, जिसमें कॉपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और सल्फेट नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो फ्री कॉपर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो मूव करता है टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और वहाँ पर जो थिन कॉपर की इलेक्ट्रोड है उस पर डिपॉजिट होता चला जाता है। और वहीं पर जो सॉल्यूशन में से जो कॉपर का लॉस हो रहा है वो इम्प्योर कॉपर वाली रोड से रिगेन होता रहता है। तो इसीलिए जो इम्प्योर कॉपर वाली रोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, और जो प्योर कॉपर वाली रोड होती है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। Okay students, hope you understood the solution of this chapter. So please like, share and comment on the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.